Now we have another concept on the assignment model questions is that sometimes you may get some questions where there are restrictions on the assignment, or you may see some dash sign in the question. We have taken one example here. इस एग्जाम्पल में बहुत सारी जगह पे डैश डैश लगा हुआ है. तो ये जो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, इनका मतलब होता है कि असाइनमेंट्स में जो वैल्यूज असाइन की गई हैं उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. When no assignment is made due to any technical reason or a worker cannot perform a job, we put dash or the hyphen sign. We put dash or hyphen sign, or we can put m or infinity. कुछ क्वेश्चंस में आपको इन खाली जगहों पे m लिखा हुआ दिखेगा, किसी में infinity. तो ऐसा होता क्यों है? तो होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एग्जाम्पल ये है कि कुछ मशीन्स हैं हमारे पास M1, M2, M3 एंड ये ABCD कुछ वर्कर्स हैं. बट क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वर्कर जो है वो काम पे नहीं आया, तो उसकी वजह से हमने वीकेंड कर दिया कि मशीन 1 पे कोई वर्कर नहीं है, या फिर कोई वर्कर जो है वो उस जॉब को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमने वहाँ पर डैश लगा दिया है. तो इन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट. और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसमें देखेंगे. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज असाइन दी एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू से इन्फिनिटी. हम क्या करेंगे, जितनी भी डैश हैं क्वेश्चंस में, टेबल में, मैट्रिक्स में, उसको हम सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे कि मैट्रिक्स में जिसमें भी हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, वो असाइन कर देंगे. आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, बट वी प्रेफर हियर इज इन्फिनिटी. तो हमने क्या करा, इन द नेक्स्ट टेबल वी हैव राइट इन्फिनिटी ऑल ऑफ द प्लेसेस वेयर द डैश इज देयर. देन आफ्टर दिस स्टेप what we will do the row reduction and the column reduction, the same step that we are following in Hungarian. Okay, so very first we'll do this row reduction. So row reduction, you can see from the first row the smallest value is 11. So we have subtracted 11 from the whole row and we have got the new row. In the same way we have subtracted 6 from the second row, then from in the third row we have subtracted 13 from each element, then in the fourth row we have subtracted 17 from each element, and in the fifth row we have subtracted 10 from each element. रो रिडक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं. हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लेके उसको हर एलिमेंट में से माइनस कर देना. उसके बाद आपको जो टेबल मिलेगी वो ये नेक्स्ट टेबल है. अब हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन के बाद हम कॉलम रिडक्शन करते हैं. अब हम देखेंगे एक एक कॉलम 0 है. एक फर्स्ट कॉलम में 0 है तो सारे एलिमेंट सेम रहेंगे. सेकेंड कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है तो सारे एलिमेंट सेम रहेंगे. थर्ड में भी 0 है तो सारे एलिमेंट सेम रहेंगे. फोर्थ में भी सेम रहेंगे. इन फिफ्थ मिनिमम एलिमेंट 3 है तो हम उन सारे एलिमेंट्स में से 3 माइनस कर देंगे. और द फाइनल टेबल वी गॉट इज दिस. अब हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हम प्रॉपर वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ताकि हम सारे जीरोस को कवर कर सके. तो हियर यू कैन सी आई हैव ड्रॉन. सो वी हैव डन दिस स्टेप where we have overlap all the zeros with horizontal and vertical lines, and then we calculate that the number of lines should be equal to the order of matrix, and here the lines are 1, 2, 3, 4 and 5, and the order of matrix is also 5. So it's 5 equal to 5, so we can move forward. Now we make the assignments. Okay, so you can see the both the matrix so that you will be helpful to understand. In this matrix, okay, there is only 1 0, सिर्फ एक ही 0 था तो हमने फर्स्ट वाले को असाइनमेंट बनाया. इस वाले मैट्रिक्स में भी there is only 1 0, so we have make it a assignment. थर्ड वाली मैट्रिक्स में ये भी है असाइनमेंट और ये भी है, बट बिकॉज हम इसे नहीं बना सकते क्योंकि इसके ऊपर वाले कॉलम में ऑलरेडी हम असाइनमेंट दे चुके हैं, तो हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा और हम इस वाले को असाइनमेंट बनाएंगे. फोर्थ रो में सिर्फ एक ही 0 है तो हमने उसको असाइनमेंट बनाया. फिफ्थ रो में भी एक ही 0 है तो हमने उसको असाइनमेंट बनाया है. एंड चेकिंग की हर रो और कॉलम में सिर्फ एक ही असाइनमेंट हो. देन वी आर डन विद दिस. हम बढ़ेंगे आगे. ओके, हमने यहाँ पे सारी मशीन्स लिख ली, M1, M2, M3, M4, M5. ओके, एंड ये सारे हमने असाइनमेंट्स लिख लिए. तो हम देखेंगे कि M1 में
असाइनमेंट इज ए, तो हमने यहाँ पर ए लिखा। M2 में वी हैव असाइनमेंट डी, सो वी हैव रिटन डी। M3 में ई है, M4 में सी है एंड M5 में बी। एंड हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इसकी वैल्यूज़ के लिए, कॉस्ट के लिए हम ओरिजिनल टेबल पर जाते हैं। तो हम एक दो का बता देती हूँ। जैसे M1 पे ए की वैल्यू, अगर हम ओरिजिनल टेबल पे जाएं, ये वाली ओरिजिनल टेबल बिल्कुल फर्स्ट वाली, सो M1 पे ए की वैल्यू इज 11, सो वी हैव रिटन 11। M2 पर डी की वैल्यू इन द ओरिजिनल टेबल, M2 पे डी की वैल्यू इज 6, सो वी हैव रिटन 6। लाइक दिस हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे। इन क्वेश्चंस में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जब टेबल दी जाएगी तब वहाँ लिखा रहेगा ऊपर कि कॉस्ट आपकी किस वैल्यू में है। ओके, अगर यहाँ पे 00 लिखे हुए होते तो इसका जो भी टोटल आएगा आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 00 इज 100। एंड इधर क्योंकि 3 zeros है, दैट मीन्स आपका इसके बाद जो भी टोटल आएगा दैट इज 60, तो उसको आपको 1000 से इंटू करना है एंड देन जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 60,000, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम के लिए जो मैक्सिमम और यू कैन से द मिनिमल कॉस्ट जो है वो ये लगेगी। एंड दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई टेबल्स हैं उनमें हमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो मैक्सिमाइजेशन में दी गई हैं, तो हम कैसे उन पे हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं।